हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। इंडिया एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं हूं सिद्धार्थ और हम डिस्कशन करेंगे जनरल स्टडीज पार्ट 33 33वें भाग के बारे में। इसमें आज हम अध्ययन करेंगे। इसमें हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं और एक बोनस क्वेश्चन रहेगा। एक बोनस क्वेश्चन जो 32 भाग का था, बोनस क्वेश्चन 32, वो उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट था। उसमें मैं थोड़ा सा गलत लिख गया था। उसमें था क्वेश्चन, वेयर इज द इंडियन नेशनल एकेडमी सिचुएटेड। एक्चुअली इंडियन नेशनल एकेडमी कुछ होता नहीं है, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी है, वो न्यू दिल्ली में है। इसीलिए मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा नहीं। आज का जो बोनस क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो आपको करना होगा। मित्रों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयज द ओजोन लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ओजोन परत को नष्ट कर देता है, ओजोन लेयर को नष्ट कर देता है। ऑप्शन है सल्फर, कार्बन, क्लोरीन या सिलिकॉन। सल्फर, कार्बन, क्लोरीन, सिलिकॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाता है क्लोरीन। ठीक, देखिए जो भी ऑप्शंस दिए हैं सभी ही ओजोन लेयर को हानि पहुंचाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ही बात करूं तो क्लोरीन है। क्लोरीन सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है और ओजोन लेयर को। ओजोन लेयर होती है आपकी समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल में आपकी ओजोन लेयर स्थित होती है। जो क्लोरीन होती है, क्लोरीन का एक अणु नष्ट होने से पहले ओजोन के 1 लाख अणु को नष्ट कर देता है। अगर क्लोरीन का एक अणु है, अगर वो नष्ट जब तक होगा जब तक ओजोन के 1 लाख अणु को नष्ट कर देगा। इसके अलावा ओजोन लेयर को हानि पहुंचाती है CFC, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारी रेफ्रिजरेटर या फ्रिज से निकलती है। फिर आता है हाइड्रोकार्बन भी ओजोन लेयर को नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु फाउंडेड एंड नेम्ड द साइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। विद्युत चुंबकत्व की विज्ञान की खोज निम्नलिखित में से किसने की। विद्युत चुंबकत्व की खोज और उसका नामकरण किसने किया। ऑप्शंस हैं माइकल फेराडे, जेम्स क्लार्क, हैंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड या फिर आंद्रे मैरी एम्पियर। तो इसका सही उत्तर है आंद्रे मैरी एम्पियर, जो कि फ्रांस से ताल्लुक रखते थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने विद्युत चुंबकत्व की खोज की और उसका नामकरण किया। विद्युत चुंबकत्व विज्ञान, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स नाम से इन्होंने विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज की और ये फ्रांस से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर कवर्ड ऑलमोस्ट द होल ऑफ द इंडिया अप टू इट्स एक्सट्रीम साउथ। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर या भारत के दक्षिण में लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था। कहने का मतलब पहला पूछ रहा है ना कि आखिरी या फिर किसी अन्य शासक के बारे में। जो ऑप्शंस दिए हैं उसी पर हम करेंगे, नहीं तो हम बोलेंगे ऑप्शन गलत है। ऐसा नहीं है। पहला शासक पूछ रहा है सल्तनत कालीन का कि ऐसा कौन सा शासक था जिसका शासन सबसे ज्यादा दक्षिणतम में था या सबसे ज्यादा दक्षिण की तरफ था। उत्तर से लेकर दक्षिणतम सबसे ज्यादा भूभाग पर शासन किसने किया। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, बलबन और फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था, प्रथम ऐसा शासक था जिसका शासन उत्तर से लेकर दक्षिण के काफी बड़े भूभाग क्षेत्रफल पर था। अगर हम वैसे बात करें मुगल शासक में या वैसे, तो अकबर का भी शासनकाल, अकबर भी बहुत ही बड़े भूभाग पर शासन करता था। और औरंगजेब दो ऐसे और शासक थे जो कि दक्षिण भारत पर भी शासन करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी वंश का दूसरा शासक था। खिलजी वंश की स्थापना किसने करी, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में प्रचलित है। देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, घोड़ा दागने की प्रथा का प्रचलन किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों को नगद वेतन देने का प्रचलन किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। हुलिया, सैनिकों का जो हुलिया है, हुलिया लिखने की प्रथा का प्रचलन किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी से अगर पूछे जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज द बांदीपुर नेशनल पार्क सिचुएटेड। जो बांदीपुर नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है। देखिए बांदीपुर नेशनल पार्क अपने बाघ संरक्षित क्षेत्र है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, गुजरात या फिर सिक्किम। तो इसका सही उत्तर है बांदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटक में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए, कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है और ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक का जो मैसूर जिला है, जो मैसूर के शासक थे, उनका निजी
अभ्यारण्य हुआ करता था कभी। बांदीपुर जो नेशनल पार्क है वो मैसूर के शासकों का निजी अभ्यारण्य होता था, वो शिकार के लिए इसका यूज करते थे, अब गवर्नमेंट के अंडर में है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द पॉपुलर बाघ के पेंटिंग्स आर फाउंड इन विच स्टेट। लोकप्रिय चित्रकला है कौन सी? बाघ गुफा। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? बाघ गुफा चित्रकारी मतलब गुफा में बाघों की गुफाएं हैं, गुफाएं जिन्हें हम बाघ गुफा बोलते हैं, उन पर चित्रकारी करी गई है, वो कहाँ स्थित है? बाघ केव्स कहाँ स्थित हैं? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर होता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बाघ केव्स हैं, आप ध्यान रखिएगा। बाघ केव्स प्रचलित किसके लिए है? जो बाघ केव प्रचलित हैं, जो आदम मतलब बहुत ही प्राचीन समय में जो इंसान थे, प्राचीन लोग थे, तो उन्होंने उस पर भित्ति चित्र बनाए हैं, भित्ति चित्र बनाए हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। बाघ केव की संख्या है 9, जो बाघ गुफाएं हैं उनकी संख्या 9 है। बाघ गुफाओं की संख्या 9, उसमें भित्ति चित्र बनाए गए हैं प्राचीन मानव द्वारा, काफी उत्कृष्ट है, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के धार जिला में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, व्हाट इज डिपॉजिट ऑन आयरन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। जो बिजली से धातु चढ़ाना होता है जिसे हम बोलते हैं गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण क्या होता है? हम इलेक्ट्रिक से या बिजली से लोहे पर या फिर स्टील पर किसी धातु की परत चढ़ा दें, या किसी भी धातु पर किसी भी धातु की परत चढ़ा दें, उसे हम बोलते हैं गैल्वेनीकरण। तो गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में जो आयरन, इसमें आयरन के बारे में पूछा है, लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? गैल्वेनीकरण हम करते क्यों हैं? जो बिजली से धातु हम चढ़ाते क्यों हैं लोहे पर? उसको जंग से लगने से बचाने के लिए, उसके क्षरण से बचाने के लिए। ऑप्शन है कॉपर, जिंक, टिन, एल्युमिनियम। तो इसका सही उत्तर है जिंक। हम जिंक की धातु चढ़ा देते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं किस पर? जस्ते, जिंक को बोलते हैं जस्ता। जस्ते की परत चढ़ा देते हैं आयरन पर, आयरन या फिर लोहा पर और स्टील पर, जिससे वो क्षरण नहीं होता उसका और उस पर जंग नहीं लगती। जब तक जस्ते की परत रहेगी लोहे पर तब तक उस पर जंग नहीं लगेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, द बादामी चालुक्य फर्स्ट हैड देयर कैपिटल एट बिफोर दे मूव्ड टू बादामी। बादामी चालुक्य जो शासक थे तो उनकी राजधानी बादामी थी, लेकिन बादामी से पहले उनकी राजधानी कौन सी थी, या फिर बादामी से पूर्व राजधानी उन चालुक्यों की कौन सी थी? ऑप्शंस हैं पट्टाकल, ऐहोल, हुगली या फिर बीजापुर। तो इसका सही उत्तर है ऐहोल। जो बादामी राजधानी थी, चालुक्यों की राजधानी मानी जाती है बादामी। बादामी से पहले उनकी राजधानी थी ऐहोल। क्या थी? ऐहोल। ऐहोल को हम बोलते हैं मंदिरों का शहर, द सिटी ऑफ द टेम्पल, मंदिरों का शहर, याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अब ऐहोल से उनकी राजधानी पुलकेशिन प्रथम चालुक्यों का एक शासक था, चालुक्य वंश का शासक था, उसने अपनी राजधानी बादामी या फिर बातापी, एक ही बात है, बातापी को ट्रांसफर कर दी। ऐहोल से बादामी या बातापी को ट्रांसफर कर दी। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इंप्लीमेंटेड द मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम है या फिर मध्याह्न भोजन योजना लागू कौन से मंत्रालय के अंतर्गत की जाती है, या कौन से मंत्रालय के अंतर्गत जो मिड डे मील स्कीम है वो लागू की गई। मिड डे मील से तात्पर्य है, आपको ध्यान होगा कि जो प्राइमरी स्कूल होते हैं या फिर जो छोटे बच्चों के स्कूल होते हैं गवर्नमेंट, वहाँ पर मिड डे मील या मध्याह्न में इंटरवल के समय भोजन उपलब्ध कराया जाता है प्रत्येक बच्चे को, तो उसे हम मिड डे मील स्कीम बोलते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ HRD भी बोलते हैं इसे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ये मिड डे मील स्कीम लागू करी गई थी 1995 में, ध्यान रखिएगा 1995 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कब की गई थी? 1995 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, विच वॉज द फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी दैट रूल्ड इंडिया। भारत पर शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन सा था? प्रथम मुस्लिम वंश जिसने भारत पर शासन किया। ऑप्शन से स्लेव डायनेस्टी जिसे हम बोलते हैं गुलाम वंश, दूसरा है तुगलक वंश, तीसरा है लोधी वंश या खिलजी वंश। तो इसका सही उत्तर है फर्स्ट वाला, स्लेव वंश या फिर
गुलामबंद, जिसे हम मामलुक भी हो सकता है और गुलामबंद भी हो सकता है, अंग्रेजी में स्लेव डायनेस्टी से बोलते हैं। इसने शासन किया था 1206 में, 1206 से 1290 तक, 1206 में पहला शासक बना था। अगर स्लेव डायनेस्टी के स्थापक की बात करी जाए तो उसकी स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था और उसने गुलामवंश की स्थापना करी, प्रश्न नंबर 10 है, लोक अदालत हैव बीन क्रिएटेड अंडर द, तो लोक अदालतें हैं किसके अधीन बनाई गई, कौन से लॉ के अधीन बनाई गई? ऑप्शन है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट या लीगल कॉन्सलेशन एक्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, जो कि 1987 में लागू करा गया था। इसके अंतर्गत लोक अदालत बनाई गई जिसमें पारिवारिक विवाद हैं और छोटे मोटे विवाद हैं, उनका निपटारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन है NH48, NH से तात्पर्य यहाँ पर नेशनल हाईवे या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 48, NH44, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 53 या नेशनल हाईवे 27। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेशनल हाईवे 44, जो कि आपका जाता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जो कि दक्षिण और उत्तर दक्षिण को जोड़ता है आपस में। पहले था NH7, अब NH44 हो गया है। पहले था NH7 जो ज़्यादा था वाराणसी से कन्याकुमारी तक, अब NH44 है, याद रखिएगा इसे। प्रश्न नंबर 12 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ये क्वेश्चन अभी आया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव डायनेस्टी की खोज किसने करी, स्थापना किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में, जो कि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। चतुर्थ क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द क्वार्टरनरी सेक्टर। देखिए नॉट को यहाँ पर रिमूव कर दीजिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था के हिंदी में पहले ट्रांसलेट कर देता हूँ क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्रक में नहीं आता? कौन सा? देखिए अर्थव्यवस्था से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इकोनॉमी से, इंडियन इकोनॉमिक से। इंडियन इकोनॉमिक में आते हैं 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। चतुर्थक क्षेत्रक होता नहीं है, क्वार्टरनरी को हम बोलते हैं चतुर्थ क्षेत्रक होता नहीं है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक 3 क्षेत्र होते हैं। तो इसमें पूछा है चतुर्थ क्षेत्र में कौन सा नहीं आता, तो कोई सा भी नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन से आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है आपका तृतीयक क्षेत्रक में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बोलते हैं सूचना एवं प्रौद्योगिकी। माइनिंग आती है आपकी प्राथमिक क्षेत्र में, माइनिंग बोलते हैं खदानें होती है उत्खनन वाली जगह, उसे बोलते हैं माइनिंग, और आती है प्राथमिक क्षेत्र में। मैन्युफैक्चरिंग आती है आपकी द्वितीय क्षेत्र में, और फिशरीज आती है आपकी प्राथमिक क्षेत्र में या फर्स्ट सेक्टर में। तो फिशरीज से तात्पर्य आपका है मछली पालन से। देखिए इकोनॉमी मैंने अच्छे से बताया था। प्राथमिक क्षेत्र में वे सब चीजें आती हैं जो आपकी पृथ्वी, हमारी धरती माता हमें बिना किसी लालच के या बिना किसी ऐसे ही देती है। कहने का मतलब आपका हो गया, देखिए मछली पालन हो गया आपकी खदानें हो गई, कृषि हो गया, तो ये आपकी आती है प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में आता है विनिर्माण या फिर औद्योगिक यूनिट, कंस्ट्रक्शन साइट हो गई, उद्योग धंधे हो गई, ये सभी आते हैं द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में आते हैं आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेवा का क्षेत्र इसे हम बोलते हैं, और बैंकिंग सेक्टर, बीमा क्षेत्र, ये सभी आते हैं आपके तृतीय क्षेत्र में। चतुर्थ क्षेत्र होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट मोस्ट डक्टाइल मेटल। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम है? ऑप्शन है टिन, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम। तो इसका सही उत्तर है गोल्ड। तो सोना है सबसे ज्यादा मुलायम है। डक्टाइल मेटल से तात्पर्य सबसे ज्यादा मोड़ सकते हैं हम, तो गोल्ड को हम मोड़ सकते हैं सबसे ज्यादा। गोल्ड का 1 ग्राम है, 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर लंबा तार 1 ग्राम सोने से। तो ये काफी डक्टाइल है, काफी लचीला पदार्थ है, सबसे अधिक मुलायम है। क्या होता है? गोल्ड से अगर ऑप्शंस की बात करूँ तो गोल्ड होगा, अगर वैसे पूछा जाए तो प्लेटिनम होता है। प्लेटिनम दुनिया का सबसे लचीला पदार्थ है, सबसे मुलायम पदार्थ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज अ रिएक्टिव मेटल। निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी धातु प्रतिक्रियाशील है? सबसे ज्यादा क्रिया कौन सी करती है? ऑप्शन है कॉपर, कैल्शियम, आयरन या जिंक। तो इसका सही उत्तर है कैल्शियम।
कैल्शियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील है जो इसमें दिया गया है उसमें कैल्शियम होगा। और बोनस क्वेश्चन आज का, वेयर इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी सिचुएटेड। जो IMA है वो कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पर है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।